जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म की एक बहुत ही पूजनीय और कह सकते हैं शक्तिशाली देवी पद्मावती की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो पौराणिक कथाओं, इतिहास और गहरी आस्था से बुनी हुई है। बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि देवी पद्मावती आखिर हैं कौन और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ से उनका जुड़ाव कैसे हुआ और क्यों भक्त उन पर इतनी गहरी आस्था रखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं बल्कि करुणा, कृतज्ञता और आस्था की शक्ति की भी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। स्रोतों में उन्हें बार बार शासन देवी कहा गया है, तो तीर्थंकरों पर केंद्रित परंपरा में इन शक्तिशाली रक्षक देवियों की क्या भूमिका होती है? क्या वे एक तरह की मध्यस्थ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकर परम पूजनीय हैं। वो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उनके शासन उनके द्वारा स्थापित धर्म संघ की रक्षा के लिए कुछ दिव्य शक्तियां होती हैं। शासन देवी वही रक्षक देवी हैं और देवी पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ की शासन देवी हैं। अच्छा। उन्हें यक्षिणी भी कहा जाता है, जो तीर्थंकर की परिचारिका होती हैं, और उनके समकक्ष यक्ष हैं धर्णेंद्र, जो उनके पति भी हैं। वे दोनों मिलकर भगवान पार्श्वनाथ के शासन की रक्षा करते हैं। और यहीं से उनकी मूल कहानी शुरू होती है, जो सीधे भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की एक बहुत ही मार्मिक घटना से जुड़ी है। तो फिर इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक तपस्वी से, जिसका नाम था कमठ। वो पंचाग्नि तपस्या कर रहा था। एक मिनट, पंचाग्नि तपस्या ये क्या होती है? सुनने में तो बहुत कठोर लगती है। जी, ये वाकई बहुत कठोर तपस्या है। इसमें तपस्वी अपने चारों ओर 4 अग्निकुंड जलाकर और ऊपर से सूर्य की गर्मी को सहते हुए, यानी 5 अग्नियों के बीच बैठ के ध्यान करता है। कमठ अपनी इस कठोर तपस्या में इतना लीन था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जिस लकड़ी के लट्ठे को वो जला रहा था, उसके अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा फंसा हुआ था। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ, जो उस समय एक राजकुमार थे, उन्होंने यह देख लिया। हाँ, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को देख लिया। उन्होंने कमठ को रोका और अपने सेवकों से लकड़ी को चिरवाया और उसमें से अधजली नाग नागिन बाहर निकले। तब भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें नवकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वे शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए और अगले जन्म में धर्णेंद्र और पद्मावती के रूप में देवलोक में जन्मे। जी, देवलोक में। तो इसका मतलब ये पूरा संबंधी कृतज्ञता पे आधारित है। एक दया का कार्य एक ऐसे रिश्ते को जन्म देता है जो युगों तक चलता है। ये जैन धर्म के कर्म सिद्धांत का एक, आप कह सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है। यह कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। पार्श्वनाथ का एक छोटा सा दया का कार्य एक ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो अंततः उन्हें ही बचाती है। यह दिखाता है कि कैसे अहिंसा केवल एक नैतिक नियम नहीं बल्कि एक सक्रिय रक्षा कवच भी बन सकती है। और यही रक्षा कवच तब काम आता है जब वही कमठ मेघमाली नाम के एक दुष्ट देव के रूप में पुनर्जन्म लेकर बदला लेने आता है। सही। जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे, तब मेघमाली ने उन पर भयानक तूफान, मूसलाधार बारिश और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। कहते हैं कि पानी इतना बढ़ गया कि वो भगवान पार्श्वनाथ की नाक तक पहुंचने लगा था। तभी धर्णेंद्र देवलोक से प्रकट हुए और उन्होंने भगवान के चारों ओर अपने 7 विशाल फनों का एक छत्र बना दिया। और देवी पद्मावती, उनकी क्या भूमिका थी इस सब में? देवी पद्मावती भी वहां प्रकट हुई और उन्होंने अपने पति के ऊपर भी एक छाता तान दिया ताकि वो भी बारिश से बचे रहें। हाँ, ये तो एक बहुत ही सुंदर और गहरा प्रतीक है। जी, धर्णेंद्र अपनी शक्ति से सीधे रक्षा कर रहे हैं और पद्मावती देखभाल और आश्रय प्रदान कर रही हैं। रक्षा का यही कार्य उनकी पहचान का केंद्र बन गया। उनके स्वरूप वर्णन में यह संतुलन साफ झलकता है। आमतौर पर उन्हें कमल के आसन पर विराजमान दिखाया जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उनके सिर पर सर्प का फन होता है, जो उनकी उत्पत्ति की कहानी और उनकी शक्ति की याद दिलाता है। और अक्सर उनके मुकुट में भगवान पार्श्वनाथ की एक छोटी सी छवि होती है, जो ये दर्शाती है कि वे हमेशा अपने प्रभु से जुड़ी हुई हैं। और उनके 4 हाथों में जो वस्तुएं होती हैं, हाँ, उनका भी कोई खास मतलब होगा। हाँ, हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ है। वे पाश फंदा,
अंकुश, कमल और फल धारण करती हैं। पाश और अंकुश उनकी नियंत्रण और अनुशासन की शक्ति को दर्शाते हैं, जबकि कमल और फल उनकी कृपा, पवित्रता और समृद्धि प्रदान करने की क्षमता के प्रतीक हैं। उनका वाहन मुर्गा या कुक्कुट सर्प है, जो सतर्कता और जागृति का प्रतीक है। और आज उनकी पूजा कैसे की जाती है? स्रोतों में यंत्र विधि और मंत्र पूजा का उल्लेख है। ये क्या है? ये पूजा की बहुत गूढ़ पद्धतियां हैं। यंत्र को आप एक तरह से देवी की ऊर्जा का ज्यामितीय नक्शा समझ सकते हैं, एक डिवाइन ब्लूप्रिंट। ये रेखाओं और आकृतियों से बना एक प्रतीक होता है जिसमें देवी की शक्ति केंद्रित मानी जाती है। अच्छा। और मंत्र वो ध्वनि कुंजी है जो उस ऊर्जा को सक्रिय करती है। अच्छा। तो ये केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश है। और शुक्रवार का दिन उनकी पूजा के लिए विशेष माना जाता है। और रक्षा का ये कार्य सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है ना? स्रोतों में ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं कि कैसे देवी ने अपने भक्तों को बचाया, और केवल बचाया ही नहीं, बल्कि उनके लिए पूरे के पूरे शहर बसा दिए। राजा जिंददत्त राय की कहानी इसका सबसे अद्भुत उदाहरण है। जी हाँ, ये कहानी वाकई किसी महाकाव्य जैसी लगती है। राजा जिंददत्त राय को राजनीतिक साजिशों के कारण अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। उनकी माँ, जो देवी पद्मावती की परम भक्त थीं, उन्हें देवी की एक छोटी सी मूर्ति देती हैं और कहती हैं कि किसी भी संकट में वे देवी का स्मरण करें। और संकट आता भी है जब उनकी सौतेली माँ द्वारा भेजे गए दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। हाँ, जब वे घने जंगल में थे और दुश्मन की सेना बिल्कुल करीब आ गई थी, तब राजा को अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने मूर्ति को जमीन पर रखा, पूरी श्रद्धा से मंत्रों का जाप शुरू किया और देवी से रक्षा की प्रार्थना की। और चमत्कार हुआ। दुश्मन की सेना में अचानक ऐसी घबराहट और भ्रम फैला कि वे एक दूसरे से ही लड़ने लगे और बिना किसी कारण के भाग खड़े हुए। ये तो सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये तो आस्था की एक अग्नि परीक्षा थी। बिल्कुल। इस घटना ने राजा के मन में देवी के प्रति अटूट विश्वास स्थापित कर दिया। उसी रात देवी पद्मावती ने राजा को सपने में दर्शन दिए और उन्हें उसी स्थान पर एक शहर बसाने का निर्देश दिया। उन्होंने पास में ही सोने के भंडार होने का भी संकेत दिया, ताकि शहर के निर्माण में कोई आर्थिक बाधा ना आए। और इसी तरह होम्बुजा नगर की स्थापना हुई। ये कहानी अद्भुत है, क्योंकि यह देवी की भूमिका को सिर्फ एक रक्षक से आगे ले जाती है। वे सभ्यता की निर्माता और समृद्धि की स्रोत बन जाती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। एक जंगली इलाके को शिल्पकारों और व्यापारियों के एक संपन्न शहर में बदलना उनकी कृपा का ही प्रतीक था। एक मान्यता का भी उल्लेख है कि उस मूर्ति में पारसमणि के गुण थे, जो लोहे को सोने में बदल सकती थी। यह समृद्धि का एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा प्रतीक है। यह दिखाता है कि देवी की कृपा केवल आध्यात्मिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वह अपने भक्तों को भौतिक कल्याण भी प्रदान करती हैं। तो इन सभी कहानियों और विवरणों को एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने देवी पद्मावती को एक कृतज्ञ रक्षक, एक मार्गदर्शक, समृद्धि की स्रोत और सदियों से गहरी भक्ति की प्रेरणा के रूप में देखा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक यक्षिणी या परिचारिका देवी की कथा समय के साथ विकसित होकर अपने आप में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली देवी के रूप में स्थापित हो जाती है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे तीर्थंकर की भक्ति में सहायक शक्तियां भी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जो उनके जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं में उनकी मदद करती हैं। वे सुरक्षा, कृतज्ञता और आस्था की शक्ति का जीवंत प्रमाण हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की तरह ही देवी पद्मावती के भी 108 नाम हैं। हाँ, क्या यह भक्ति के विकास का एक स्वाभाविक चरण है? विचार करने के लिए एक अद्भुत बिंदु। जय जिनेंद्र।